अभी नहीं, इस लिफाफे को तुम कल खोलना, कल दोपहर के बाद। शबाना, जिंदगी जीने के लिए एक ही धुन काफी होती है। अगर वो मिल जाए तो समझो दुनिया मिल गई, लेकिन अफसोस कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। आप ही ने कहा था ना कि किसी बात को अगर जुबान से कहने की बजाय उसे लिखकर कहा जाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। माँ। अरे विजया, इतनी जल्दी कैसे आ गई घर? विजया, क्या हुआ बेटे? माँ, मैंने वो एनवेलप खोल लिया। हाँ, और? उसमें जो लिखा था वो भी पढ़ लिया। क्या पढ़ा? माँ, आप पहले बैठ जाइए ना, मैं फिर बताती हूँ। ऐसे मत बात कर, मेरा दिल बैठे जा रहा है बेटे। मुझे बता ना, क्या लिखा था अक्षय ने? छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन निकल भी जाए माँ, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या हुआ? माँ, उसमें लिखा था कि अक्षय मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हैं। क्या? तू मेरा मजाक उड़ा रही है? अपनी माँ को उल्लू बना रही है, अपनी माँ का मजाक उड़ा रही है। मेरा हार्ट फेल हो जाता, मालूम है? माँ, आपका हार्ट फेल नहीं हो सकता, इतना ख्याल जो रखती हैं खुद का। अच्छा बता, कब जाना है तुझे इस डेट पे? कल। तो फिर कल तू ऑफिस नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कल मैं तुझे ब्यूटी पार्लर लेके जाऊंगी। लेकिन और उसके बाद एक सुंदर सी साड़ी खरीदूंगी मेरी सुंदर सी बेटी के लिए। ओके, डन। अक्षय, जी अम्मा जी। इतनी रात हो गई बेटे, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? अम्मा जी, मुझे थोड़ी ईमेल्स फॉरवर्ड करनी थी। ऊपर विजया सो गई थी, मैंने सोचा उसे डिस्टर्ब ना करूं। इनफैक्ट मेरा काम बस हो ही गया है, बस ये लास्ट ईमेल थी और ये सेंट, डन। ओके अम्मा जी, गुड नाइट। अक्षय जी। विजय बहुत खुश है आज। जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। बुरा मत मानना बेटे, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसकी इस खुशी में शामिल नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि बार बार एक ही बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही। कौन सी बात अम्मा जी? तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है क्या अक्षय? अम्मा जी, आप ये आई एम सॉरी बेटे। उस रात दिल्ली में जब तुम अपने दोस्त को मिलने के बहाने किसी और से मिलने गए थे, सारी रात तुमने बाहर गुजारी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं पूछूं कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे। लेकिन बेटे, अब जो खुशी मैंने विजया की आंखों में देखी है, जो नए नए सपने तुमने उसके दिल में जगाए हैं, ये सब देखने के बाद मेरा ये जानना बहुत जरूरी हो गया है अक्षय कि तुम कहीं मेरी बेटी को धोखा तो नहीं दे रहे ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सवाल का जवाब जो सवाल से देते हैं, वो लोग सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। माँ जी, मैं बस
ठीक है, अब सच में मैं तुमसे ये सवाल कभी नहीं पूछूंगी। और मेरे मन में जो शक है वो विजया तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। लेकिन इतनी दुआ मैं जरूर करूंगी कि मेरा ये शक झूठ निकले, क्योंकि अगर मेरा ये शक सही साबित हुआ तो मेरी बेटी बुरी तरह से टूट जाएगी। मैं मां हूं उसकी, मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन उस वक्त जब उसकी सारी खुशियां, उसकी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। तब तुमने उसे एक नई जिंदगी दी अक्षय। ये बात कभी मत भूलना बेटे। अम्मा जी आप बस इतना याद रखना प्लीज। गुड मॉर्निंग। आज मेरा बेबी इतनी जल्दी कैसे उठ गया? ब्रश किया आपने? मम्मी आज मुझे ब्रश करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। पहले ब्यूटी पार्लर जाना है, उसके बाद शॉपिंग। हमारी प्रिंसेस को ब्यूटी पार्लर का शौक कब से चढ़ गया? जिधर मम्मी जाएंगी उधर मैं भी जाऊंगी। अच्छा, मम्मा कह रही थी कि वो मुझे शॉपिंग और पार्लर लेकर जाएंगे आज। शायद इसे भी बोल दिया होगा। और हाँ, नानी ने मुझे ये भी बोल दिया कि आप दोनों डेट पर जा रहे हैं। मम्मी डेट मतलब क्या होती है बताओ ना। नीति आपको पार्लर जाना है ना? यस। तो जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लो। ओके। अक्षय, आज मैं नर्सिंग होम नहीं आ पाऊंगी, आप संभाल लेंगे ना? चलेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कोई सर्जरी तो है नहीं? हाँ, लेकिन तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। हाँ। इसलिए मैं गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नंदिनी। गुड मॉर्निंग। सर आज विजय मैम आपके साथ नहीं आई? हाँ, विजय आज नर्सिंग होम नहीं आएगी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? या शी इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। वो घर पे थोड़ा काम था। सॉरी सर, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अदरवाइज उन्होंने आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। या यू आर राइट। अच्छा जेनिफर, जनरल वार्ड में एक रिक्वायरमेंट था, आप जाके चेक करिए पूरी हुई कि नहीं। श्योर सर, हैव अ नाइस डे। मुझे मालूम नहीं था विजय आज नर्सिंग होम नहीं आने वाली। फिर भी तुम तो आ गई ना, इसे कहते हैं हसीन इत्तेफाक। कभी कभी भगवान भी मदद कर देता है दो चाहने वालों की। आओ मेरे साथ, कम। बैठो नंदिनी। बताओ क्या बात है? अक्षय, तुमने कल कहा था कि तुमने विजय से शादी करके उसे पत्नी का दर्जा जरूर दिया है, लेकिन कभी प्यार नहीं किया उससे। हाँ नंदिनी, मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझसे प्यार करके तुम्हें किसी भी तरह के जुर्म का एहसास हो। जानती हो अक्षय, तुम्हारी वही बात, वो भरोसा दिलाना बार बार याद आ रहा था मुझे। पता है, कल रात को मैंने तुम्हें सपने में भी देखा।
सपने में तुमने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, अग्नि के साथ फेरे भी लिए हमने, और फिर मन बड़ा बेचैन हो उठा। तुम्हें एक नजर देखने का मन कर रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। आज शाम को ना मम्मा का स्पेशल डिनर है, इसलिए मम्मा पार्लर जा रही है। मैं भी जाऊंगी मम्मी और पापा के साथ डिनर पे। आप भी चलना। अरे आप कैसे जाओगे बेटे? ये मम्मा और पापा की डेट है ना, तो वो एक स्पेशल रेस्टोरेंट में जाएंगे, उनका फेवरेट खाना खाएंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आप बीच में क्यों जाओगे? ओह, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं वैसे? बिल्कुल वैसे। कितनी स्मार्ट हो गई है मेरी नीति। नानी, मम्मी और पापा गाना भी गाएंगे डेट पर? हो सकता है कि वो गाना भी गाए। देखो, अगर ऐसे में आप और मैं साथ में चले गए तो फिर डेट थोड़ी रहेगी। ओके नानी, मम्मी और पापा को जाने दो उनकी डेट पर। लेकिन मुझे भी जाना है डेट पर। हाँ? आपके साथ। ओह अच्छा, लेकिन आज नहीं बेटे, फिर कभी। नानी प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मी, आप तो तैयार हो गई। हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नानी को तंग करना बंद करो। नानी, नीति, पापा, मम्मा, हम सब डेट पे चलेंगे, पर कुछ दिनों के बाद। ओके? अरे ओके, चलो पापा, कितनी बातें करते हो। बाप रे बाप। अक्षय, आज शाम कहीं बाहर चले? कहीं मतलब? कहीं मतलब कहीं दूर, इन सारे बंधनों से दूर, जहाँ कोई पूछने वाला ना हो, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई डर, बस तुम और मैं। ऐसी कोई जगह जहाँ हम चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर सके। चलो ना अक्षय, प्लीज, हम ना कहीं भाग चलते हैं। चले? चलेंगे, बस आज नहीं। क्यों? नंदिनी, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी काम है मुझे आज शाम को। हम पक्का चलेंगे। हेलो प्रिंसेस। आप घर पर कब पहुंचेंगी? मम्मी तैयार हो रही है आपके साथ डिनर डेट पे जाने के लिए। सॉरी प्रिंसेस, मैं एक्चुअली भूल गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। क्या? मीटिंग में हो? हाँ। आप बहुत खराब हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी, पापा, आप यहाँ थे? आपने अभी कहा कि मैं बहुत खराब हूँ, आप मुझसे कभी बात नहीं करोगे? आप बहुत नहीं, आप बहुत 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 खराब है। गुड इवनिंग। मैं कर लूँ, थैंक्स। तुम कंफर्टेबल तो फील कर रही हो ना? गुड। खाने में क्या पसंद करोगे? आप जो मंगवाएंगे मैं वही खाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी। यस सर। Get me 2 broccoli salads, 1 cheese pasta, garlic bread on the side. Sure, sir. And yeah, the best wine, 1 full bottle. अक्षय, आपने वाइन की पूरी बोतल क्यों मंगवाई? क्योंकि आज तुम मेरा साथ दोगी विजय। अक्षय, आपको पता है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। मैं भी कहाँ करता हूँ।
बट हम डेट पे हैं तो थोड़ा एडवेंचरस तो होना पड़ेगा। विजया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं की हो। कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं किया। लेट्स सेलिब्रेट। No phones on the date. Let's celebrate. बिल्कुल अक्षय, लेकिन मेरा दिल तो अभी तक इसी बात को सेलिब्रेट कर रहा है कि आपको मेरे साथ इस तरह वक्त गुजारने का मन किया, मेरे साथ बातें करने का मन किया। आप जानते नहीं हैं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर पा रही। थैंक यू अक्षय। कम ऑन अक्षय, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कह डालो विजया से, कह डालो वो बात जो करने के लिए उसे यहाँ लाए हो। तो ये दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। मेरी जिंदगी के गिने चुने बेहतरीन दिनों में से एक। ये दिन मेरे लिए भी यादगार रहेगा विजया। स्पेशल, बेहतरीन, ये तो मैं नहीं जानता विजया, लेकिन ये दिन हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात Cheers. ऐसे नहीं विजया, ये इन उंगलियों से ऐसे। कैसा लगा टेस्ट? अच्छा है। नीति, एक सेकंड बेटे, पानी पियो। बेटर, इतनी हिचकियां क्यों आ रही हैं? हाँ, कौन याद कर रहा है? मम्मी और पापा। और कौन? नानी। मम्मी और पापा कौन से रेस्टोरेंट में गए होंगे डिनर के लिए? मुझे नहीं मालूम बेटा। क्या क्या खा रहे होंगे? नो आइडिया। वो मैं उठाती हूँ। डॉक्टर सिन्हा's रेसिडेंस। नीति बेटा, मैं बोल रही हूँ, नंदिनी। मम्मी पापा घर पे है? किसको बोलना मत, मम्मी और पापा डेट पे गए हैं। नीति, किससे बात कर रही हो? नंदिनी आंटी से। क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? हम खूब सारी मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। बेटा, मम्मी आए तो बताना, मैंने फोन किया था। मैं कल मिल लूंगी उनसे। ठीक है, बाय। बाय बेटा। तो ये थी तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपनी बात शुरू करूं मैं। पता है अक्षय, शादी के इतने सालों तक मुझे ऐसा लगता रहा जैसे
कहीं मैं और नीति आप पर बोझ तो नहीं है? आज अचानक से एहसास गायब हो गया। नीलेश के गुजर जाने के बाद जब आपने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, तो मैं सोच में डूब गई थी कि ये शादी साल भी टिक पाएगी या नहीं। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी हाँ का फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने तो सोचा था कि यहाँ डिनर पे लाकर इत्मीनान से विजया को मेरे और नंदिनी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। लेकिन अक्षय, हाँ क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो विजया, मान लो, जस्ट इमेजिन कि हमें नीलेश के एक्सीडेंट की सिर्फ खबर आई होती, मतलब सबूत नहीं मिला होता कि वो, और हम उसे सच मानकर शादी कर लेते, और कुछ सालों के बाद नीलेश तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाता, तब तुम क्या करती? अक्षय, मुझे तलाक देकर नीलेश से शादी नहीं करती?